हेलो फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने आप सभी से कह रखा था कि जितने भी जोन है आरआरबी के लेवल 6 वाले एग्ज़ाम में जो स्टेशन मास्टर के कट ऑफ के लिए वेट कर रहे हैं, बस इंटरनेट ब्लॉक होने की वजह से 4 से 5 दिन डिले चलेगा। नहीं तो अब तक कम से कम 8 से 10 जोन से ज़्यादा कंप्लीट हो चुके होते और लगभग ऑलमोस्ट 2 से 3 दिन के अंदर सारे जोन के कंप्लीट हो जाते हैं स्टेशन मास्टर के कट ऑफ। फिर भी यहाँ पर डिले हुए, अब यहाँ इसी डिले में काम किए जाएंगे और ये चीज़ें अब आने वाले 5 से 6 दिन के अंदर में ही सारे जोन के जो भी जितने जोन है सारे जोन के कट ऑफ स्टेशन मास्टर के ऊपर हम बात कर लेंगे। तो यहाँ पर हम लोग स्टेशन मास्टर आरआरबी रांची जोन के फाइनल मेरिट लिस्ट के लिए कट ऑफ क्या जा सकते हैं। और यहाँ पर एक बात आप सभी से कहना चाहूँगा, ये सिर्फ संभावित है और यहाँ पर इसको लेकर आप ये सी बैट ना देना गलत होगा। आपको सी बैट देना चाहिए क्योंकि आने वाले एग्ज़ाम में आपके पास एक्सपीरियंस होंगे जिससे कम से कम आने वाले एग्ज़ाम में जो गलती होते हैं उन गलती से आप बच पाएंगे। तो यहाँ पर बस यही कहना चाहूँगा, जो भी कट ऑफ बताऊँ हो सकता है कि आपके जो स्कोर है उससे मैच करे, हो सकता है ना मैच करे, तो बेफिक्र होकर आप सी बैट के लिए जाओ। और सी बैट बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि आपके फेवर में सी बैट आ जाता, बहुत सारे कैंडिडेट डिस्क्वालीफाई होते हैं, पर यहाँ पर अब भी आप हार मान लो ये स्कोर देखने के बाद। बस यही कहना चाहता हूँ, यहाँ पर उलट फेर हो सकते हैं, भगवान करे कि ये कट ऑफ गलत हो जाए। जो सिलेक्शन जिस स्कोर पर आपका सिलेक्शन हुआ है उसी स्कोर के ऊपर स्टेशन मास्टर के सी बैट के लिए कट ऑफ चला जाए। फिर भी यहाँ पर जो लोगों की रेंज है, यानी एक रैंकिंग बेस्ड कट ऑफ है, किस तरह से लोगों के रैंकिंग निकालने के बाद यहाँ पर कट ऑफ बनाए गए आरआरबी रांची जोन के। तो यहाँ पर थोड़े बहुत इधर उधर जा सकते हैं और इधर उधर जाने का मतलब ये हुआ कि +2 के रेंज में मतलब ये हुआ कि +1.5 भी हो सकता है या +0.5 भी हो सकता है या +0.2 भी हो सकता है या -0.2 भी हो सकते हैं, 0.8 भी हो सकता है माइनस, या 0.1 भी हो सकते हैं। यानी इस रेंज में माइनस होंगे, 2 के रेंज में माइनस हो सकते हैं, प्लस हो सकते हैं। अब यहाँ पर कुछ चीज़ें समझने की ज़रूरत है क्योंकि एग्जैक्ट निकालना बहुत मुश्किल है काम है कि कट ऑफ क्या होंगे, क्योंकि हमारे पास पोस्ट प्रेफरेंस लोगों ने क्या डाल रखा है ये भी नहीं पता। यदि पोस्ट प्रेफरेंस लोगों के पता होते हैं देन यहाँ पर निकाले जा सकते हैं। तो ये पोस्ट प्रेफरेंस की वजह से 2 क्या मेरे हिसाब से 3 प्लस माइनस हो जाएंगे पोस्ट प्रेफरेंस की वजह से, कि -3 आपको कट ऑफ जो कट ऑफ बताने वाला हूँ उससे -3 भी हो सकता है। तो यहाँ पर एक चीज़ और है, अब यहाँ पर सी बैट क्वालिफाई करने के 2 तरह के रेशियो है। अब वैसे कैंडिडेट जिन्होंने बहुत ज़्यादा बेहतरीन स्कोर कर रखा, उनका आज जो सक्सेस रेशियो है, यानी 100 कैंडिडेट सी बैट में बैठे हैं जिनमें से 40 कैंडिडेट सेलेक्ट हो जाते हैं। और जबकि बात करें जिनका स्कोर 70 के रेंज में होते हैं, यहाँ पर सिलेक्शन रेशियो आप देखोगे तो 32 से लेकर 35% के आसपास ही कैंडिडेट सेलेक्ट हो पाते हैं। तो यहाँ पर इसी हिसाब से आपके सी बैट जो रैंकिंग निकालने की कोशिश किया है, हाँ यहाँ पर गलत होने के थोड़े बहुत इधर उधर हो सकते हैं। और रही बात 40 या 32, जो भी हो एग्जैक्ट करना थोड़ा मुश्किल है, पर जो पुराने रिजल्ट एनटीपीसी के देखे गए वहाँ पर जितने ने अच्छा स्कोर कर रखा उनका सिलेक्शन होने के चांसेस सी बैट में ज़्यादा होते हैं, क्योंकि इनका काफ़ी हद तक अपना रीजनिंग बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करके रखे होते हैं। यानी रीजनिंग स्ट्रॉन्ग है तो एक तरह से आपका सी बैट भी तो एक रीजनिंग ही है, और वहाँ पर ये जो एक्सपीरियंस है ना वहाँ पर काम आ जाता है, वहाँ पर क्वालिफाई करने में ज़्यादा मुश्किल नहीं आते। और जो 60-62 के आसपास स्कोर करके आते हैं तो यहाँ पर इनके रीजनिंग सेगमेंट उतनी मजबूत नहीं होती, और रीजनिंग सेगमेंट मजबूत नहीं होने की वजह से यहाँ पर जो सिलेक्शन रेशियो है इनका घट कर सीधे 32 के आसपास 30% के आसपास आ जाते हैं। तो एक्चुअल में यदि बात करें सिलेक्शन रेशियो क्या है तो 40% के आसपास है। बस यहाँ पर 60 के रेंज वाले सिलेक्शन रेशियो 30 के आसपास सेलेक्ट होते हैं। अब इसी बेस के हिसाब से बात करें तो 100 प्लस करने वाले संख्या आरआरबी रांची जोन में 2 कैंडिडेट है, 90 प्लस करने वाले 37 कैंडिडेट है, 98 कैंडिडेट है 85 प्लस करने वाले, और 80 कैंडिडेट है 180 प्लस करने वाले। और टोटल कैंडिडेट आप काउंट करेंगे तो 317 कैंडिडेट आपको मिल जाएंगे जिन्होंने यहाँ पर अच्छे स्कोर कर रखे हैं, 80 प्लस कर रखे हैं। इधर उधर प्लस माइनस, यदि माइनस तो नहीं, प्लस 20 या 30 कैंडिडेट जा सकते हैं, इसमें 20 हो सकता है या 30 चला जाए, कि 317 की जगह आपको यहाँ पर हो सकता है कि 347 के आसपास कैंडिडेट हो जाए। तो एग्जैक्ट करना थोड़ा मुश्किल है। अब यहाँ पर -30 जा सकते हैं कैंडिडेट के नंबर, थोड़े बहुत उलट फेर हो सकते हैं, क्योंकि एक्चुअल में कैंडिडेट के रैंकिंग निकालना बहुत ज़्यादा मुश्किल काम है। पर हाँ, इतना तो आप श्योर रहें कि लगभग 80 से 90% ये जो डेटा है ना पूरी तरह से एक्यूरेट डेटा है। थोड़े बहुत 10% इधर उधर जा सकते हैं।
अब यहाँ पर देखें तो यहाँ पर 40% के हिसाब से हम लोगों ने माना है कि सी बेट क्वालिफाई करते हैं कैंडिडेट, और ज़्यादातर कैंडिडेट्स क्वालिफाई कर जाते हैं। कभी कभी ये भी होता है कि 90 प्लस 85 प्लस वाले 50% के ऊपर भी चले जाते हैं कैंडिडेट क्वालिफाई करने में, 90 प्लस वाले कैंडिडेट। तो यानी 37 में ज़्यादातर कैंडिडेट 37 क्वालिफाई कर जाते हैं। फिर भी जो भी हो, यहाँ पर थोड़े बहुत इधर उधर जाएंगे, तो इसलिए मैंने +-2 लिख रखा है कि इधर उधर कट ऑफ +2 चला जाए। पोस्ट प्रेफरेंस भी है, तो पोस्ट प्रेफरेंस की वजह से भी कट ऑफ डाउन हो सकते हैं या प्लस हो सकते हैं। कितने कैंडिडेट ने फर्स्ट प्रेफरेंस में स्टेशन मास्टर ले रखा है, या कितने कैंडिडेट हैं जो फर्स्ट प्रेफरेंस लेवल 532 के ऊपर ले रखा है, हम लोग को जानकारी नहीं है। तो इसलिए ही तो यहाँ पर एक रेंज जो माइनस प्लस जो स्टार्टिंग में होता है ये चीज़। तो यहाँ पर बात करें सी बेट क्वालिफाई करने वाले नंबर, तो लगभग 231 कैंडिडेट ऐसे हैं जो 355 में क्वालिफाई कर जाएंगे, लगभग 231, या हो सकता है कि 200 कैंडिडेट हो। 200 से लेकर 231 कैंडिडेट जो होंगे जिन्होंने 78.66 से ज़्यादा स्कोर रखा, ये क्वालिफाई कर सकते हैं सी बेट, और आसानी से क्वालिफाई कर भी जाएंगे। अब जो 80 प्लस करके लेकर आ रखे हैं कैंडिडेट, और यहाँ पर 129 से ऊपर कैंडिडेट यहाँ पर क्वालिफाई कर सकते हैं सी बैट के लिए, 129 से लेकर 150 के बीच में। अब यहाँ पर कंफ्यूजन ये है कि वैकेंसीज आप आरआरबी रांची जोन में देखोगे तो बहुत कम वैकेंसीज है। आरआरबी रांची जोन में सिर्फ 84 वैकेंसीज है, और 84 वैकेंसीज के हिसाब से देखें यहाँ पर 150 है, तो पोस्ट प्रेफरेंस से भी कुछ कैंडिडेट के हम लोग बाहर निकालते हैं। देन उस रेशियो में भी बहुत सारे कैंडिडेट यहाँ पर कुछ जा सकते हैं। फिर भी इसके हिसाब से देखें यहाँ पर कट ऑफ को लेकर, इस पे ध्यान मत देना, ये तो गलत पीपीटी ऐड हो चुके हैं। तो यहाँ पर बात करें जो सीए के लिए कट ऑफ हो सकते हैं 101 के आसपास रहेगा, 100 हो जाए या 101 चला जाए, जो भी हो जाए इतना ही रहेंगे सीए के लिए कट ऑफ यहाँ पर आरआरबी रांची जोन में। अब देखते हैं यहाँ पर स्टेशन मास्टर के लिए, फाइनल सिलेक्शन के लिए 82.66 के आसपास कट ऑफ जा सकते हैं। और यहाँ पर जो पोस्ट प्रेफरेंस है इसको भी ख्याल रखा है मैंने। पोस्ट प्रेफरेंस बहुत सारे कैंडिडेट होंगे जिन्होंने स्टेशन मास्टर नहीं ले रखा होगा, तो इसलिए यहाँ पर कैंडिडेट्स क्वालिफाई करने वाले नंबर आप देखोगे 80 प्लस वाले 129 से लेकर 150 के आसपास कैंडिडेट हैं जो सी बैट क्लियर कर रहे हैं। फिर भी यहाँ पर सिलेक्ट जो करना है सिर्फ 84 कैंडिडेट का सिर्फ सेलेक्ट करना, 84 कैंडिडेट के यहाँ पर सीट अलॉटमेंट का काम होगा। तो यहाँ पर कट ऑफ 82.66 या +2 चला जाए या -2 हो सकते हैं। तो ये रेंज जो मैंने स्टार्टिंग में बता रखा उसी रेंज में प्लस माइनस जा सकते हैं। माइनस भी हो सकता है, माइनस होने के चांसेस इसलिए रहेंगे क्योंकि पोस्ट प्रेफरेंस हम एक्चुअल में नहीं जानते किसने क्या डाल रखा है। अब पोस्ट प्रेफरेंस की वजह से यहाँ पर कट ऑफ शायद हो सकता है कि 80 पर भी फाइनल सिलेक्शन हो सकते हैं जिनके 80 स्कोर है। तो मैं यही कहूँगा कि आपको कोशिश करना है सी बैट में। अब यहाँ पर मैं 120 के हिसाब से कट ऑफ बता रहा हूँ, और 120 बताने का रीज़न क्लियर है कि आप कंफ्यूज ना करें। यदि इसे आप परसेंटेज में निकालेंगे देन जो भी परसेंटेज निकल कर आता है, मान लेते हैं 82.66 है, लगभग 69% कुछ होगा, तो मान लेते हैं 70% है। अब इस 70% के तरह आपको 70% निकालना पड़ेगा। देन यहाँ पर 30% सी बैट के जोड़ना पड़ेगा, जो सी बैट में मिनिमम कैंडिडेट जो मैक्सिमम कैंडिडेट ज़्यादातर कैंडिडेट जो स्कोर ले पाते हैं 6 से लेकर 8 के बीच में कैंडिडेट स्कोर ले पाते हैं, चाहे 6 ऐड हो जाए चाहे 8 ऐड हो जाए, ये 70% में जो भी ऐड हो जाए तो लगभग इतना ही ले पाते। तो वो आप खुद से अपने लेवल पर निकाल लो आप, जिससे ज़्यादा बेटर होगा और यहाँ पर कोई कन्फ्यूजन ना रहे, इसलिए मैंने ऐसा किया। EWS के लिए बात करें 73.3 के आसपास जा सकते हैं। इससे माइनस भी होने के चांसेस है कि इससे माइनस चला जाए, -2 के आसपास हो, 2 चला जाए या 0.5 चला जाए या 1 पॉइंट कुछ चला जाए, जो भी हो जाए, पर माइनस भी हो सकते हैं यहाँ पर। ओबीसी की बात करें 78.66, या अब यहाँ पर बात करते हैं 78.66 क्यों, तो यहाँ पर जैसे जनरल की कट ऑफ आप स्टेशन मास्टर के देखो, जनरल की कट ऑफ 78.66 गए थे, और यहाँ पर ज़्यादातर कैंडिडेट जो हैं ओबीसी के कैंडिडेट बहुत सारे हैं जिन्होंने क्वालिफाई कर रखा। लगभग ओबीसी कैंडिडेट, लगभग ओबीसी में 179 कैंडिडेट कहाँ गए, हाँ 179 कैंडिडेट आपको मिल जाएंगे 78.66 से लेकर 82.66 के बीच में 179 कैंडिडेट। और ये कैंडिडेट बस पॉइंट कुछ के वजह से जनरल में रिजल्ट नहीं ले पाए, देन अब ये कैंडिडेट अपने कैटेगरी में आएंगे और उसकी वजह से यहाँ पर कट ऑफ जनरल कैटेगरी के ओबीसी कैटेगरी के बहुत ज़्यादा हाई जाएंगे। तो हो सकता है कि यहाँ पर ओबीसी के कट ऑफ 78.66 के आसपास रहे,
या इससे -2 के आसपास चला जाए, जो भी पॉइंट हो जाए माइनस, एग्जैक्ट कहना थोड़ा बहुत मुश्किल है, क्योंकि इसमें से कितने लोग क्वालिफाई करेंगे कितने नहीं क्वालिफाई करेंगे सीबेट ये भी नहीं जानते, और ना ही इनमें से कितने लोग पोस्ट प्रिफरेंस स्टेशन मास्टर को ले रखा है ये भी हम लोग नहीं जानते। तो इसलिए 78.66 के आसपास है, या इससे माइनस कुछ है आपके पास, तो आप पूरी तरह से श्योर रहो कि आपका माइनस है, तो बिल्कुल जाओ। आप क्वालिफाई कर रखे हो ना, बस इसके लिए जाओ, आप सीबेट देने जरूर जाओ। एससी की बात करें 69.33 के समथिंग, और एसटी की बात करें 66.33 के समथिंग आरआरबी रांची जोन में स्टेशन मास्टर के लिए कट ऑफ जा सकते हैं। बहुत जल्द हम लोग नेक्स्ट जोन के ऊपर बात कर लेंगे। ये भी कोशिश यही है कि जितना जल्दी हो सके सारे जोन के जो भी कट ऑफ हैं कंप्लीट कर लिए जाए, पर अब भी के लिए तो रांची जोन कंप्लीट हो गए, और ज़्यादा से ज़्यादा 6 दिन से 7 दिन लगेंगे, और 7 दिन में स्टेशन मास्टर कोशिश यही रहेगा कंप्लीट हो जाए। बाकी देखते हैं कब तक चल पाते हैं। कोशिश यही करूँगा कि हाँ, जितने भी मेन जोन है ना, बड़े बड़े जोन हैं, उन सभी जोन के बहुत जल्दी और स्टार्टिंग में ही क्लियर करूँगा। फिर उसके बाद जो कम जोन जहाँ पर वैकेंसीज बहुत ज़्यादा कम है, उनको सब जोन के एक साथ में लेकर एक ही बार में कंप्लीट करूँगा, जिससे लोगों को कन्फ्यूजन भी नहीं होंगे और बहुत आसानी से सारे जोन कंप्लीट भी हो जाएंगे। तो यानी 8 से 10 जोन जो मेजर जोन है ये सेपरेट वीडियो आ जाएंगे, और देन जो छोटे छोटे जोन है जहाँ पर वैकेंसीज स्टेशन मास्टर की बहुत कम है, उनको एक साइड कंबाइन करके, जैसे त्रिवेंद्रम हो गए, रांची हो गए, मुजफ्फरपुर हो गए, सिलीगुड़ी हो गए, ये जोन एक ही साथ में हो जाएंगे। तो चलिए आज के इस वीडियो में इतना ही, और इस वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।